हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? बिल्कुल। अच्छा, अपन ने कल की क्लास में कंटिन्यूटी किया था। अब अपन को डिफरेंशियबिलिटी करना है, तो डिफरेंशियबिलिटी कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, डिफरेंशियबिलिटी जैसे कंटिन्यूटी में आपसे पूछते थे ना, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशियबिलिटी में पूछेंगे फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं। तो आपको फंक्शन दिया रहेगा और कोई भी पॉइंट बताया रहेगा, तो आप उसमें जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। फुल फॉर्म लिख देता हूँ एक बार, तो राइट हैंड डेरिवेटिव, और जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जिस भी पॉइंट पे था a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। और एक चीज होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच। जहां भी h दिखे वहां माइनस एच पुट कर दो जस्ट। तो अगर आपका एल एच डी और आर एस डी बराबर आता है तो फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है, और उस टाइम पे एफ डैश ए की वैल्यू वही होगी जो आप भी आपकी आई होगी। क्लियर है? चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू वन पे मुझे पता करना है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसका आर एस डी निकालता हूं तो क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। अच्छा, अगर आपका एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ वन प्लस एच क्या होगा, एच की जगह एक्स की जगह वन प्लस एच पुट कर दूं, यानी वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही अपॉन एच। अभी आप देख लो, डायरेक्टली पुट करोगे तो जीरो बाई जीरो मिल रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने बोला था ना सिंप्लीफाई कर लिया करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वन अपॉन एच, वन से वन कैंसिल। अच्छा, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो h भी कॉमन आके कट रहा है, यानी h प्लस टू बच रहा है और नीचे से तो कट के वन बचा। h को जीरो पुट करा तो टू आपका आंसर आ गया, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आया है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लूं मैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, एफ ऑफ वन माइनस एच क्या होगा, यानी एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर था तो एफ ऑफ वन माइनस एच यानी वन माइनस एच का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर तो वन अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन माइनस एच, वन से वन कैंसिल, फिर एच कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ एच बच रहा है, यहाँ माइनस टू बच रहा है, यहाँ माइनस वन बच रहा है। एच को अगर जीरो पुट किया तो माइनस टू अपन माइनस वन दैट इज प्लस टू, दोनों बराबर आ गया, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशियबल। और साथ में अगर मैं ऐसे बोलूँ एफ डैश वन की वैल्यू टू है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी अपना आंसर वही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया आपको क्या करना है। हाँ, आपको ये करना है कि सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और उसके बाद अगर दोनों इक्वेट करने पे, सॉरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और दोनों को इक्वेट करने पे अगर आपका इक्वल आता है तो वो फंक्शन डिफरेंशियबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू, और फाइव माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन टू, और मुझे टू पे पता करना है क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ, इस बार टू है तो टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एच। अच्छा, इस बार फंक्शन एक से ज्यादा है तो फंक्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एफ ऑफ टू प्लस एच यानी टू से बड़ा, टू से बड़ा कौन सा है, नीचे वाला, तो नीचे वाले में जहां एक्स दिखेगा वहां टू प्लस एच पुट करने वाला हूं मैं, तो फाइव माइनस टू प्लस एच, एफ ऑफ टू इक्वल टू टू, ऊपर वाला, ऊपर वाले में जहां एक्स दिखेगा वहां टू पुट करने वाला हूं मैं, वन प्लस टू अपॉन एच। तो ये आपका बचेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो
5 माइनस 2 इज 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन एच, 3 से 3 कैंसिल, और अब h से h कैंसिल होके फाइनली -1 आया है। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आया है। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं क्या होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले तो फॉर्मूला लिख लूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन सिलेक्ट करना है, तो फंक्शन कैसे सिलेक्ट करेंगे, 2 माइनस एच, 2 से छोटा वाला कौन सा था, 1 प्लस एक्स वाला फंक्शन था, इसलिए 2 माइनस एच में 1 प्लस एक्स वाला है, यानी 1 प्लस जहां भी मुझे एक्स दिखेगा वहां 2 माइनस एच पुट कर दूं, और एफ ऑफ 2 यानी वो भी 1 प्लस एक्स वाला ही था, तो 1 प्लस 2 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो वो 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन माइनस एच, 3 से 3 कैंसिल, और माइनस एच अपॉन माइनस एच ये +1 हो गया, और वो शायद -1 आया था, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अच्छा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 एट एक्स इक्वल टू 0 पे पता करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो फंक्शन एक ही है, यानी एक ही x की जगह 0 प्लस h पुट कर दूं, या h बोल दो, h की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 तो 0 ही होगा अपॉन h, तो ये कैंसिल होके लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h ये है ना, तो h की पावर 3/2 अपॉन h की पावर 1/2, h को 0 पुट किया तो ये आंसर आ गया 0, ठीक है, क्लियर। अच्छा, लेकिन इस बार कुछ होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। अच्छा, f ऑफ 0 माइनस एच फंक्शन तो एक ही था, x की पावर 3/2, तो ये माइनस एच की पावर 3/2 हो जाएगा, और एफ ऑफ 0 तो 0 ही था अपॉन माइनस एच। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक गलती तो ये करते हैं लोग, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। भाई माइनस ये ब्रैकेट में है, उसकी पावर है कुछ, तो ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। खुद सोचो, अगर माइनस एच का स्क्वायर होता तो वो तो पॉजिटिव होता, तो ऐसे माइनस कैंसिल नहीं कर सकते। अब बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच की पावर, ये 3/2 में से 1 गया यानी हाफ। अच्छा, एच टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होता है, एच करीब करीब इक्वल टू 0, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होता, तो 0.0001 टाइप से कुछ होगा। तो नेगेटिव का रूट, अगर तुम्हें याद हो, नेगेटिव का रूट जो होता है वो होता था कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी नॉट डिफाइन, इसलिए फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर, समझ में आया आपको। तो आपको हमेशा चेक करना है कि LHD निकालो, RHD निकालो, दोनों इक्वेट आता है तो डिफरेंशिएबल है, दोनों इक्वेट करने पे इक्वल नहीं आता है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बस ये वाले में जो गलती हो सकती थी वो यही थी कि माइनस एच का पावर हाफ, क्योंकि आपकी आदत क्या है, एच की जगह पुट कर दो, लेकिन यार माइनस एच, क्योंकि फाइनली एच 0 नहीं है, तो इसलिए आपको वो देखना पड़ता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखते थे आप लोग, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। एफ एक्स दिया है x square plus 3x plus a when x is less than equal to 1, and bx plus 2 when x is greater than 1। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is a continuous फंक्शन। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और लेकिन उल्टा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। चलो,
अपने को तो जो आदत है अपन तो वो करें, पहले तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, क्योंकि इनने बोला है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 पे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट, अच्छा बाई चांस इन लोगों ने एट x इक्वल टू 1 नहीं भी बोला हो तो जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है उस पर ही चेक करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, तो आप सिलेक्ट करें 1 प्लस h, यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कौन सा है, नीचे वाला, नीचे वाले में जहां भी x दिखेगा वहां 1 प्लस h पुट कर दूं, माइनस f ऑफ 1 इक्वल टू 1 वाला ऊपर वाला है, ऊपर 1 प्लस a, वो सॉरी 1 प्लस 3 प्लस a, जहां भी x है वहां 1 पुट किया। ठीक है, अपॉन h। अच्छा, अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये आ जाएगा b प्लस बी एच माइनस 4 माइनस a अपॉन h। अब आगे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ सिंप्लीफिकेशन इसका आगे तो नहीं हो पा रहा है ना। अच्छा, एक और चीज छूट गई अपनी, ये b, ये x की जगह 1 प्लस h तो पुट किया है, लेकिन 2 भी था एक्स्ट्रा, तो ये प्लस 2 छूट गया था अपना। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे प्लस 2 लिख देते हैं। ठीक है ना, यानी फाइनली इसको थोड़ा अच्छे से ही लिख लेता हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या था आपका, ये था एक तरह से b माइनस ए प्लस बी एच, बी मतलब ये था आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 b माइनस ए प्लस बी एच, और कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या थी, कांस्टेंट वैल्यू थी b माइनस ए प्लस बी एच माइनस 4 प्लस 2, यानी -2। ठीक है, तो ये -2 अपॉन h। अभी ये कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो यहीं छोड़ना पड़ेगा इसको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। अच्छा, f ऑफ 1 माइनस h यानी 1 से छोटा, तो आप ध्यान से देखेंगे 1 से छोटा यानी ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले में जहां भी x दिखेगा वहां 1 माइनस h पुट कर दूंगा, तो x स्क्वायर था यानी 1 माइनस h का होल स्क्वायर, प्लस 3x था तो 3 इंटू 1 माइनस h, प्लस a था तो a तो a ही रहेगा, और यहाँ पर f ऑफ 1 भी ऊपर वाला ही था, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस 4 माइनस a अपॉन माइनस h। देखो अच्छी बात ये है, ये कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, जो इस 4 से कैंसिल हो गया, तो आपका ये फाइनली पता है क्या आ रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर माइनस 5h अपॉन माइनस h, h कॉमन आके कट रहा है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस 5 अपॉन माइनस 1, h को 0 पुट किया तो 5 आपका आंसर आ गया। अच्छा, लेकिन अभी इतने में काम नहीं बन पाया, इतने में इक्वेट करके काम नहीं बन पाया, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी ये कंटिन्यूअस भी होगा, तो ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे बात कर रहे थे, तो 1 नेगेटिव fx, जिसका फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h यानी 1 से छोटा, 1 से छोटा शायद क्या था, हाँ ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, तो आप इसमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस 3x प्लस a पुट कर दें। अच्छा, h को 0 पुट करें तो 1 प्लस 3 प्लस a, दैट इज 4 प्लस a आ गया, जो एक डिफाइंड वैल्यू है इसलिए अपन डायरेक्टली पुट कर दिया राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 से बड़ा यानी bx प्लस 2 वाला था, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आपको दिख जाएगा आराम से, तो bx यानी ये प्लस 2, h को 0 पुट किया तो क्या आया
b+2, यानी कुल मिला के आपका 4+a इक्वल टू b+2 आ गया। तो आप ये कह सकते हैं 4 - 2 कांस्टेंट को एक साइड, 2 इक्वल टू b-a बोल सकते हैं। अच्छा, अब जो राइट हैंड डेरिवेटिव आपने छोड़ा था बीच में, अब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसको पकड़े अपन, क्या था राइट हैंड डेरिवेटिव अपना, कहाँ पे छोड़ा था अपन ने, ये यहाँ पे छोड़ा था। b-a की वैल्यू 2 आई थी, तो वो 2 पुट कर दे b-a की वैल्यू। हाँ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, b-a की वैल्यू 2 आई थी, फिर प्लस bh -2 अपॉन h, 2 से 2 कैंसिल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 bh अपॉन h भी कैंसिल, तो b आंसर आ गया। तो एक तो आप सीधे कह सकते हो LHD इक्वल टू RHD है, तो b इक्वल टू 5 तो सीधे सीधे आ गया। और एक आपका b-a जो था वो 2 था, तो 5 - a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 3 आ गई। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये आप प्रैक्टिस करना। अपना डिफरेंशियबिलिटी भी ओवर हो गया है, यानी अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो गया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना। और आपको मैंने जो एक चीज़ बोली थी कि आपको डाउट्स है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ में आपको अगर और क्वेश्चन चाहिए, शीट चाहिए, जो भी है, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दें या तो अपना नंबर, या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो व्हाट्सएप करते हैं तो मैं उनको शीट्स भेज दूंगा, है ना। अपना नंबर लिखा चुका हूँ, लेकिन मैं बार बार लिखवा लेता हूँ, 625, है ना। और ये मेरा नाम है आशीष बंसल। तो आप इस पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो आया समझ में? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।